क्या आपने कभी किसी विश्व नेता को किसी बच्चे के लिए सारे नियम तोड़ते देखा है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया है, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह नेतृत्व के बारे में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। नई दिल्ली, 2019 की 1 दिसंबर की दोपहर। सड़कें भारतीय राजधानी की विशिष्ट ऊर्जा से भरी थीं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर कदम सोच समझकर, हर भाव भंगिमा और हर शब्द सोच समझकर बोला जाता है। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका केवल एक राजनीतिक पद नहीं है, यह लगभग एक पवित्र पद है जो प्राचीन परंपराओं, सख्त प्रोटोकॉल और नेताओं को आम लोगों से अलग करने वाली एक सम्मानजनक दूरी से घिरा है। अपने अनुशासन और मितव्ययिता के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले मोदी ने हमेशा इन नियमों का अक्षरशः पालन किया है और अपने पद की अपेक्षा के अनुरूप संयम बनाए रखा है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो बिल्कुल अप्रत्याशित था, कुछ ऐसा जो न केवल सरकारी प्रोटोकॉल को चुनौती देगा बल्कि पूरे देश के दिल को छू जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम में दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कम आय वाले समुदाय का दौरा शामिल था, जो सरकारी किफायती आवास कार्यक्रम का हिस्सा था। यह उन औपचारिक यात्राओं में से एक थी जो सभी नेता करते हैं, जहां तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं और सभी अपनी पूर्व निर्धारित भूमिकाओं का पालन करते हैं। दोपहर 2 बजे ही पूरा काफिला पहुंच गया। सरकारी गाड़ियां, सुरक्षा गार्ड, सहयोगी, पत्रकार, एक राष्ट्राध्यक्ष के साथ आने वाला सारा साज सामान। मोदी अपनी पारंपरिक पोशाक, बेदाग सफेद कुर्ते में सरकारी गाड़ी से उतरे और कार्यक्रम स्थल की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग जमा थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षित दूरी पर रखा था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को करीब से देखने के लिए उत्सुक थे जो 4 अरब से ज्यादा लोगों पर शासन करता है। भीड़ में चिंतित चेहरों और लहराते हाथों के बीच बमुश्किल दिखाई दे रही थीं सुनीता देवी, एक 32 वर्षीय घरेलू कामगार और अकेली माँ जो अपने 4 साल के बेटे अर्जुन को अकेले पाल रही थीं। सुनीता उस दिन सुबह 5 बजे उठी थीं, काम करने के लिए नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह और उनका नन्हा अर्जुन वहां मौजूद रहे, भले ही दूर से ही सही, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ही क्यों ना हो। उनके लिए मोदी आशा का प्रतीक थे, एक ऐसे देश में जहां उनके सामाजिक स्तर के लोगों के लिए अवसर अभी भी दुर्लभ हैं, उनके बेटे के बेहतर भविष्य की संभावना का। अर्जुन, एक आम 4 साल का बच्चा, बेचैन था। वे घंटों से वहां खड़े थे, भीड़ में धंसे हुए, और वह छोटा सा बच्चा रोने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों है, उसकी माँ क्यों जोर दे रही है कि वे रुकें, इतने सारे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। सुनीता उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, हिंदी में फुसफुसाते हुए कह रही थी कि वे जल्द ही अपने महत्वपूर्ण चाचा से मिलेंगे और घर जा सकते हैं। लेकिन अर्जुन थका हुआ, भूखा और इस सारे शोरगुल से डरा हुआ था। तभी अकल्पनीय घटना घटी। अपनी सुरक्षा टीम द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हुए मोदी ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। सैकड़ों वयस्कों की अभिवादन और समर्थन के संदेशों के बीच उनके कानों ने एक संकटग्रस्त बच्चे की स्पष्ट आवाज सुनी। सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों और स्थापित प्रोटोकॉल के विपरीत मोदी रुक गए। उनकी टीम, जो हर पूर्व निर्धारित गतिविधि का पालन करने के लिए प्रशिक्षित थी, प्रधानमंत्री के निर्धारित मार्ग से भटक जाने पर हतप्रभ रह गई। मोदी रोने की आवाज की ओर धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके सुरक्षाकर्मी, जो पहले तो घबरा गए थे, ने उनका रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ से एक इशारा किया जिससे जाहिर हो गया कि उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। भीड़ लाल सागर की तरह छूट गई और वहां सुनीता खड़ी थी, जो अर्जुन को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो अब और जोर जोर से रो रहा था, अपने आसपास के शोर से घबराया हुआ था। जब सुनीता ने मोदी को आते देखा तो उसकी धड़कनें लगभग रुक सी गईं। भारतीय संस्कृति में जब कोई उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति आता है तो शिष्टाचार के अनुसार झुकना, नमस्ते के लिए हाथ जोड़ना और सम्मानजनक मुद्रा अपनाना आवश्यक है। सुनीता ने तुरंत अपनी हथेलियां आपस में जोड़ लीं और सिर झुका लिया और अर्जुन को भी ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन बच्चा इतना व्याकुल था कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मोदी उनके सामने रुके और एक अप्रत्याशित मुद्रा में अर्जुन के पास झुक गए। उन्होंने धीमी आवाज में हिंदी में कहा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। बेटा शब्द, जिसका अर्थ है प्यारा बेटा या बच्चा, के प्रयोग ने तुरंत स्नेह और आत्मीयता का माहौल बना दिया। इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को सीधे अपनी ओर बोलते देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए
और एक पल के लिए रोना बंद कर दिया। फिर मोदी ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी पूरी सुरक्षा टीम सतर्क हो गई। उन्होंने अर्जुन की ओर बाहें फैला दी और उस बच्चे को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया। भारत में एक साधारण परिवार के बच्चे की तो बात ही छोड़िए, एक आम नागरिक के लिए भी प्रधानमंत्री को छूना अकल्पनीय है। लेकिन मोदी ने न केवल उस स्पर्श को आमंत्रित किया बल्कि उसे प्रोत्साहित भी किया। दयालुता को पहचानने की एक बच्चे जैसी सहज प्रवृत्ति वाले अर्जुन ने खुद को प्रधानमंत्री की बाहों में डालने से पहले बस एक पल के लिए हिचकिचाया। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी भी सरकारी प्रोटोकॉल नियमावली में कल्पना नहीं की जा सकती थी। मोदी ने अर्जुन को अपनी गोद में उठा लिया और बच्चा आखिरकार शांत होकर प्रधानमंत्री की सफेद दाढ़ी से खेलने लगा। मोदी हंस पड़े, एक सच्ची दिल खोलकर हंसी जो भीड़ में गूंज उठी, जो अब तक सम्मानपूर्वक मौन होकर देख रही थी। अर्जुन पूरी तरह सहज होकर मोदी से बच्चों जैसी भाषा में बात करने लगा, हिंदी शब्दों को अस्पष्ट ध्वनियों के साथ मिलाते हुए, लेकिन मोदी पूरे ध्यान से सुन रहे थे। सैकड़ों लोगों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह अवास्तविक था। भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जो अपने गंभीर और औपचारिक व्यवहार के लिए जाना जाता था, वहां सड़क के बीचों बीच एक 4 साल की बच्ची के साथ ऐसे खेल रहा था मानो वह उसका अपना दादा हो। सुनीता, जो सदमे में यह सब देख रही थी, रोने लगी। दुख या डर से नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना से जिसका नाम वह नहीं बता सकती थी। यह कृतज्ञता, आश्चर्य, खुशी, सब कुछ एक साथ मिलकर उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा में बह रहा था। मोदी ने सुनीता की भावुकता भांप ली और अर्जुन को गोद में लिए हुए ही उनसे कहा, आपका बेटा बहुत प्यारा है। सुनीता ने सिसकते हुए किसी तरह जवाब दिया, धन्यवाद साहब। मोदी ने सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जो उस महिला की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बच्चा मेरे दिन को खुशी से भर दिया। इस बीच वहां मौजूद फोटोग्राफरों और कैमरामैनों ने उस असाधारण पल के हर पल को कैद कर लिया। भीड़ के मोबाइल कैमरों ने भी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और असल में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। लेकिन उस पल मोदी कैमरों से बिल्कुल बेखबर अर्जुन से बातचीत में पूरी तरह मग्न लग रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री की शर्ट के बटनों के रूप में एक नया खिलौना मिल गया था। सुरक्षा दल स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार विश्व नेताओं को अनधिकृत नागरिकों से, खासकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में, दूरी बनाए रखनी चाहिए। हमलों का खतरा, दुर्घटनाओं की संभावना, ये सब मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के दिमाग में था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे इन खतरों से पूरी तरह अनजान थे, या शायद जानबूझकर इस प्रामाणिक मानवीय क्षण के लिए इन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। अब पूरी तरह सहज अर्जुन मोदी के चश्मे से खेलने लगा और उसे उनके चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगा। मोदी फिर हंसे और बच्चे के नन्हे हाथों को प्यार से पकड़ते हुए मजाकिया अंदाज में समझाया, ये मेरे आंखों के लिए हैं बेटा। बच्चों की अनोखी समझ के साथ अर्जुन ने मोदी को देखने के लिए अपनी आंखें पेश कीं और धीरे से प्रधानमंत्री के चेहरे को छुआ। यह भाव इतना कोमल था कि सबसे सख्त सुरक्षा गार्ड भी मुस्कुरा उठे। यह पल लगभग 10 मिनट तक चला, जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए एक अनंत काल था। मोदी ने अर्जुन से छोटी छोटी बातों पर बातचीत की। क्या उसे खेलना पसंद है? उसका पसंदीदा खाना क्या है? क्या वह माँ की मदद करता है? अर्जुन ने बच्चों जैसी बेबाकी से जवाब दिया। बताया कि उसे पत्थरों से क्रिकेट खेलना पसंद है, उसका पसंदीदा खाना दाल चावल है, और कभी कभी जब माँ उसे नहाने के लिए कहती हैं तो वह उनकी बात नहीं सुनता। मोदी हर प्रतिक्रिया पर हंसे और उनकी हंसी संक्रामक थी। भीड़, जो पहले सम्मानपूर्वक मौन होकर देख रही थी, अब शांत होने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। यहाँ कुछ जादुई घटित हो रहा था, कुछ ऐसा जो राजनीति, रीति रिवाजों और सामाजिक पदानुक्रम से परे था। ये एक वयस्क और एक बच्चे के बीच एक सच्चा मानवीय क्षण था। सुनीता, जो बातचीत देख रही थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। अपने जीवन के अनुभव में महत्वपूर्ण लोग दूर, भावशून्य और पहुंच से बाहर होते थे। उसने मोदी को अनगिनत बार टेलीविजन पर देखा था, हमेशा गंभीर, हमेशा औपचारिक। प्रधानमंत्री का यह पितातुल्य और स्नेही रूप देखना कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाद में उसने पत्रकारों को बताया कि उस पल उसे समझ आया कि मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दिलवाले इंसान हैं। मोदी के कर्मचारी, जो शुरू में तयशुदा कार्यक्रम से हटकर होने को लेकर चिंतित थे, अब उस सहज क्षण के सकारात्मक
प्रभाव को समझने लगे हैं। भीड़ में मौजूद लोगों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। जहां पहले औपचारिक और दूर से सम्मान का भाव था, अब वहां सच्चा स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव था। लोग अब प्रधानमंत्री को एक दूरदर्शी राजनीतिक हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो सचमुच उनकी, खासकर उनके बच्चों की परवाह करता है। जब आखिरकार मोदी के लिए अर्जुन को सुनीता के पास लौटाने का समय आया, तो बच्चा नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। उसे इस दयालु इंसान में एक नया दोस्त मिल गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों जाना है। मोदी ने पूरी दुनिया के धैर्य के साथ अर्जुन को समझाया कि उसे अपनी माँ के पास लौटना है, लेकिन वह उसे हमेशा अपने दिल में रखेगा। उसने अपनी जेब से एक कैंडी निकाली जो वह हमेशा ऐसे पलों के लिए साथ रखता था और उसे अर्जुन को देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है और हमेशा याद रखना कि तुम बहुत खास हो। अर्जुन को सुनीता को वापस सौंपते हुए मोदी ने धीरे से बच्चे के सिर पर हाथ रखा, जो माता पिता और दादा दादी द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला पारंपरिक भारतीय आशीर्वाद है। फिर उन्होंने सुनीता से कहा, आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। अर्जुन के पास आपके जैसी माँ होने की वजह से उज्जवल भविष्य है। सुनीता, जो अब तक अपने आंसुओं को किसी तरह रोक पाई थीं, भावुक होकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुनीता की भावुक अवस्था देखकर मोदी ने और भी आश्चर्यजनक काम किया। उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़कर उन्हें नमस्ते कहा। जो पारंपरिक रूप से निचले सामाजिक स्तर के लोग पहले उच्च पद के लोगों को सम्मान देते हैं, इस बदलाव को उलटकर मोदी सामाजिक वर्ग की परवाह किए बिना मानवीय गरिमा और आपसी सम्मान के बारे में एक सशक्त संदेश दे रहे थे। भीड़, जो अब तक अपेक्षाकृत खामोशी से देख रही थी, तालियों से गूंज उठी। लेकिन यह कोई राजनीतिक या औपचारिक तालियां नहीं थीं। यह भावनात्मक स्वीकृति की तालियां थीं, उन लोगों की जिन्होंने अभी अभी कुछ असाधारण देखा था। मोदी जी जिंदाबाद के नारे भीड़ में गूंज रहे थे, लेकिन अब उनमें एक ऐसा सच्चा स्नेह था जो पहले कभी नहीं था। उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आश्चर्यजनक तेजी से फैलने लगीं। ट्विटर पर शोलाओ मोदी विद चिल्ड्रन और हार्ट ऑफ अ लीडर जैसे हैशटैग न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। फेसबुक पर वीडियो को कुछ ही घंटों में हजारों बार शेयर किया गया। इंस्टाग्राम पर उस पल की तस्वीरें मोदी की मानवता का जश्न मनाते हुए सकारात्मक मीम्स बन गईं। अगले दिन के अखबारों ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीर्षक दिया, जब प्रधानमंत्री दादा बन गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक चुना, मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, दिल जीते। गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा और बताया कि कैसे एक सहज क्षण किसी नेता के चरित्र को उजागर कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा असर उसी समुदाय पर पड़ा जहां यह मुलाकात हुई थी। सुनीता के पड़ोसी, जो पहले मोदी को एक दूर दराज का राजनीतिक चेहरा मानते थे, अब उनके बारे में निजी स्नेह से बात करने लगे। उन्होंने कहा, वह हमारे अर्जुन के साथ खेलते थे, मानो मोदी उनके परिवार का ही हिस्सा हों। मोदी के बारे में स्थानीय धारणा नाटकीय रूप से बदल गई, एक सम्मानित राजनेता से एक प्यारे पिता के रूप में। बेशक अर्जुन को इस घटना की गंभीरता का पूरा अंदाजा नहीं था। उसके लिए उसकी मुलाकात बस एक बहुत ही दयालु सज्जन से हुई थी, जिन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे कुछ कैंडी दी। लेकिन अगले दिनों में जब भी वह मोदी को टीवी पर देखता तो वह उत्साह से चिल्ला उठता, मम्मा मेरे दोस्त, मम्मा मेरे दोस्त। सुनीता हमेशा उसे टोकती, नहीं बेटा वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अर्जुन जिद करता, नहीं वो मेरे दोस्त हैं। कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। मुलाकात के कुछ हफ्ते बाद सुनीता के घर एक अप्रत्याशित मुलाकात हुई। मोदी के कार्यालय के कर्मचारियों ने अर्जुन के लिए प्रधानमंत्री का एक निजी पत्र, कुछ बच्चों की किताबें और शिक्षाप्रद खिलौने पहुंचाए। यह पत्र सरल हिंदी में लिखा गया था ताकि एक बच्चा भी समझ सके। इस प्रकार था, मेरे प्यारे अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे बच्चे बन रहे हो और अपनी माँ की मदद कर रहे हो। पढ़ते और खेलते रहो और हमेशा याद रखो कि तुम बड़े होकर जो चाहो बन सकते हो। तुम्हारा दोस्त नरेंद्र मोदी। सुनीता ने उस पत्र को अपनी सबसे अनमोल धरोहर समझकर रखा। उसके लिए यह पत्र सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से कहीं बढ़कर था। यह इस बात का सबूत था कि दुनिया में सच्ची दयालुता है, कि महत्वपूर्ण लोग भी आम लोगों की परवाह कर सकते हैं, कि मानवीय जुड़ाव का एक पल सभी सामाजिक बाधाओं को पार कर सकता है। इस घटना का राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा था,
लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाया होगा। मोदी ने उस पल की वजह से वोट नहीं जीते, उन्होंने दिल जीते। उनके बारे में जनता की धारणा इस तरह मानवीय हो गई जैसा कोई भी राजनीतिक अभियान नहीं कर सकता। जो लोग पहले उन्हें सिर्फ एक कुशल प्रशासक के रूप में देखते थे, वे अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे जिसके साथ वे चाय पी सकते हैं और अपने बच्चों के बारे में बातें कर सकते हैं। राजनीतिक आलोचकों ने इस पल को बदनाम करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि इसे राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया था। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं थीं। मोदी की टीम का असली आश्चर्य, बातचीत की सहजता, सुनीता की सच्ची भावना, यह सब कुछ रचा जाना नामुमकिन था। इसके अलावा यह तथ्य कि मोदी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, यह दर्शाता है कि यह कोई सोची समझी चाल नहीं थी, बल्कि एक सहज मानवीय प्रतिक्रिया थी। राजनीतिक संचार विशेषज्ञों ने इस प्रकरण का गहन अध्ययन किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस मामले को अपने प्रामाणिक नेतृत्व पाठ्यक्रम में शामिल किया है। अध्ययन का निष्कर्ष एकमत था, सच्ची मानवता के क्षण किसी भी सुनियोजित संचार रणनीति की तुलना में किसी नेता की सार्वजनिक धारणा पर अधिक प्रभाव डालते हैं। इस घटना का मोदी के अपने स्टाफ पर भी असर पड़ा। उनके साथ सालों से काम कर रहे उनके सहयोगियों ने बताया कि उन्होंने उन्हें अर्जुन के साथ उस पल जितना सहज और खुश कभी नहीं देखा था। उसके बाद से मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम में जनता, खासकर बच्चों के साथ सहज बातचीत के लिए ज्यादा समय शामिल होने लगा। सुनीता, जो पहले न्यूनतम वेतन पर नौकरानी का काम करती थी, को अपनी कहानी सामने आने के बाद बेहतर नौकरियों के प्रस्ताव मिलने लगे। किसी दान या दया से नहीं, बल्कि इसलिए कि नियोक्ताओं ने उसमें मोदी की आदर और प्रशंसा वाली मां देखी। उसने एक सफाई कंपनी में बेहतर वेतन और ज्यादा लचीले काम के घंटे वाली नौकरी स्वीकार कर ली, जिससे वह अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिता पाती थी। अब 6 साल का हो चुका अर्जुन आज भी अंकल मोदी को बड़े प्यार से याद करता है। जब भी कोई उससे प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है, तो वह आंखों में चमक के साथ कहानी सुनाता है। कैसे मोदी ने उसे अपने चश्मे से खेलने दिया, कैसे उसके चुटकुलों पर हंसे, कैसे उसे एक स्वादिष्ट कैंडी दी। अर्जुन के लिए वह बस वही दिन है जब उसने एक बहुत ही खास दोस्त बनाया था। वह समुदाय जहां यह सब हुआ था, अब भी बदल गया है। वह सभा स्थल एक तरह का अनौपचारिक तीर्थ स्थल बन गया है, जहां लोग तस्वीरें खिंचवाने और उस पल को यादगार बनाने आते हैं। स्थानीय निवासियों ने एक छोटी सी पट्टिका स्थापित की है, अनौपचारिक रूप से, लेकिन उस खास जगह को चिह्नित करने के लिए जहां मानवता के पक्ष में प्रोटोकॉल तोड़ा गया था। 2 साल बाद किसी दूसरे राज्य की आधिकारिक यात्रा के दौरान मोदी को भीड़ में एक और रोता हुआ बच्चा मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वही बात दोहराई। वे आधिकारिक मार्ग से हट गए, बच्चे को गोद में उठाया और उसे दिलासा दिया। इस बार उनकी टीम हैरान नहीं हुई। उन्होंने जान लिया था कि मानवीय जुड़ाव के ये पल मोदी के व्यक्तित्व के अपवाद नहीं थे, बल्कि उनके वास्तविक व्यक्तित्व के मूलभूत गुण थे। मोदी और अर्जुन की कहानी भारतीय राजनीतिक लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है, जिसे बार बार सुनाया जाता है और हर बार नए विवरण और अर्थ प्राप्त होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सुलभ नेताओं के महत्व को दर्शाती है, दूसरों के लिए यह दर्शाती है कि सच्चा नेतृत्व दिल से आता है, प्रोटोकॉल मैनुअल से नहीं। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे गहरा अर्थ इसकी सरलता में निहित है। एक शक्तिशाली व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण क्षण में बस इंसान बने रहने का फैसला किया। उसने एक रोते हुए बच्चे को दिलासा देना चुना, बजाय किसी कार्यक्रम का पालन करने के। उसने नियमों की बजाय अपने दिल को चुना, और इस चुनाव में उसने सच्चे नेतृत्व के बारे में एक बुनियादी बात उजागर की। यह नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि सही कारणों से उन्हें कब तोड़ा जाए। आज जब भी मोदी अपने भाषणों में नेतृत्व की बात करते हैं, तो वे अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके करियर के सबसे बेहतरीन पल कैबिनेट मीटिंग या अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में नहीं, बल्कि मानवीय जुड़ाव के साधारण पलों में बीते। और जब भी कोई उनसे प्रोटोकॉल और औपचारिकता के बारे में पूछता है, तो वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, कभी कभी सबसे जरूरी नियम दिल में लिखे होते हैं, नियमावली में नहीं। मोदी और अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि महानता प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि औपचारिकता पर मानवता कब हावी होनी चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बाधाओं से लगातार विभाजित होती दुनिया में नई दिल्ली में बिताए उस 10 मिनट के पल ने दिखाया कि गहरे में हम सभी बस इंसान हैं जो जुड़ाव, समझ और स्नेह की तलाश में हैं।
और कभी कभी हमें बस इतना चाहिए होता है कि कोई रुककर हमारे स्तर पर आकर ईमानदारी से पूछे, क्या हुआ बेटा? क्या आपने कभी किसी को प्यार या सहानुभूति के चलते नियम तोड़ते देखा है? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अविस्मरणीय पल का अनुभव कर सकें, जिसने दिखाया कि सबसे महान नेता वो होते हैं जो जानते हैं कि कब प्रोटोकॉल को दरकिनार करके हमारी साझा मानवता को अपनाना है।